हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त से कर रहे हैं। देखो आज का जो वीडियो रहेगा क्लास 8 के लिए है। और देखने वाले हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं? क्लास 8 का देखने वाले हम लोग चैप्टर 17 देखने वाले। क्या देखेंगे? चैप्टर जो 17 जो दिया हुआ है उसका देखने वाले हैं। मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना महत्वपूर्ण बोले उतना अधिक है। देखो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑफिशियल है। चैप्टर का नाम क्या है? पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे करें, वो वाला चैप्टर का हम लोग देखने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल आसान है और ऐसा क्वेश्चन बार में पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। चलो क्वेश्चन के चलते हैं देर न करते हुए। और एक बार यदि चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जितना आप क्लास में पढ़ते हुए ना। चलो हम लोग क्वेश्चन के चलते हैं। पहला में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या देखिए, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? याद रखना। देखो किसी भी क्षेत्र में विशेष पाए जाते हैं ना, किसी भी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जंतु को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्थानिक जातियाँ। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? स्थानिक प्रजातियाँ बोलते हैं। जो एकदम पूरा इंपॉर्टेंट जगह में पाया जाता है उसको बोलते हैं स्थानिक जातियाँ। क्या बोलते हैं? स्थानिक जातियाँ। याद रख लीजिएगा ना, ये स्थानिक प्रजातियाँ और जातियाँ वालों बात बराबर है। क्वेश्चन 2 में क्या दिया हुआ है कि वनों की कटाई के कारण कौन सी समस्या होती है? देखो वन, यदि यहाँ पे देखो कोई वन है, सब पूरा पेड़ पौधा लगा हुआ है, यदि वन की कटाई करते हैं आप लोग, उससे क्या समस्या उत्पन्न होती है? मरुस्थलीकरण, ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, ये सभी। देखो इनमें से क्या सटीक आंसर है? इनमें सभी होता है। क्या होता है? इनमें सभी हानि होता है। देखो ये पेड़ पौधे यदि काटोगे किसी वन में तो उसे मरुस्थलीकरण होगा उत्पन्न, ग्लोबल वार्मिंग भी हो जाएगा, सूखा भी पड़ जाएगा। ये सभी, इसका सही आंसर क्या है? इसका सभी समस्या होता है, इनमें सभी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी ये सभी दिया है बिल्कुल सटीक आंसर। क्वेश्चन 3 में क्या दिया हुआ है कि वन्य जीवन का ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? देखो वन्य जीवन का ह्रास होने का प्रमुख कारण क्या है? मिट्टी का क्षरण हो जाएगा, खनिजों का नुकसान, अवैध शिकार, उसके बाद दिया है सूर्य की प्रकाश की कमी। तो क्या मुख्य कारण होता है? इसको याद करना। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 3 का बिल्कुल सटीक आंसर ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से किस क्रिया से जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं होता है? ऐसा कौन सा यहाँ पर दिया हुआ है कारण जिसमें जो होता है जैव विविधता को कोई नुकसान नहीं होता है? प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, उसका वृक्षारोपण, अत्यधिक चराई को रोकना। देखो ये जो सटीक आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है। 4 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा? 4 का सटीक आंसर हो जाएगा 3 और 4 जो दिया हुआ है बिल्कुल सही बोल रहा है। देखो इसमें कौन सा क्षति नहीं पड़ेगा जैव विविधता को? या यदि देखो वृक्षारोपण कीजिएगा तो उसमें कोई क्षति नहीं होगा। और अधिक चराई जो है, जिसमें अधिक पेड़ घास इन लोग चरा देता है पेड़ पौधा, उसको कम करना होगा। इससे क्या होगा? इसमें कोई क्षति नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर जो दिया हुआ है 3 और 4 जो दिया हुआ है बिल्कुल सही बोल रहा है। 3 और 4 जो दिया हुआ है, ये 3 नंबर और 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा? 3 और 4 को जो कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 3 और 4 देखो इसमें दिया हुआ है सी नंबर में। सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है कि कुछ प्रजातियां के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? देखो कुछ ऐसा जातियां है जो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, यानी धीरे धीरे दिखाई नहीं दे रहा है। उसका क्या कारण है? आवासों का विनाश होना, पेड़ लगाना, वन का क्षरण, शिकार। देखो इसका मुख्य कारण क्या होता है, यानी गायब होने का क्या कारण है? तो इसको याद लीजिएगा। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि इसमें जो दिया हुआ है, देखो आवास तो उसका विनाश हो ही जाता है और उसको शिकार उसको मार देता है। इसके कारण क्या होता है? उसमें को विलुप्त हो जाता है। जो जिससे कोई भी जीव जंतु रह रहा है इसको इसमें विनाश के, इसमें देखो विलुप्त किससे होता है? इसको उसका आवास जो रहने का जो आवास है उसको नष्ट कर देता है, पहली बात। यदि पहला बात ये हो जाएगा, सही भी बोल रहा है। और दूसरा बात क्या? जानवर को मार के खा जाता है या तो फिर मार के फेंक देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 चीज़ हो जाएगा, आवास का विनाश होता है और उसका कोई शिकार कर लेता है ना। पेड़ लगाने से कोई तो ना होता है। यहाँ 2 ऑप्शन गलत दिया। पेड़ लगाने से क्या उसका शिकार, उसका तो और घर बनने का तरीका हो जाएगा ना। वनों का संरक्षण, इसमें तो नहीं उसको हानि कोई पहुंचता है। लेकिन 2 चीज़ दिया हुआ है, आवास का विनाश हो जाता है और शिकार हो जाता है। सही आंसर क्या आ जाएगा? पहला और चौथा बिल्कुल सही आंसर बोल रहा है। तो खोजो क्या पहला और चौथा क्या दिया? देखो पहला और चौथा दिया ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि क्या बोला है? बायोस्फीयर। क्या बोला है? बायोस्फीयर रिजर्व में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मानव गतिविधि की अनुमति नहीं है? बताओ किस में नहीं है? कोर जोन में, बफर जोन में, संक्रमण क्षेत्र में, उपयुक्त सभी। तो किसमें हो जाएगा? सटीक आंसर क्या? 6 का सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ ए। कौन क्या हुआ है? ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? कोर जोन में। इसका इसमें अलाउ नहीं दिया हुआ है ना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में क्या दिया हुआ है? इनमें से
इनमें से कौन सी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है, बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जानवर दिया हुआ है जो विलुप्त हो चुका है, जो खो चुका है, दोबारा नहीं मिल रहा है ना, ऐसा कौन सा यहाँ पर जाति दिया हुआ है जो नहीं दिखाई दे रहा है। हिरन, हरिण हो जाएगा, शेर हो जाएगा, हिमालय बटेर, मालाबार सीपेट, कौन सा जानवर जो दिया हुआ है, सीवेट दिया हुआ है, सीपेट बोलते हैं सॉरी, यहाँ पर दिया है मालाबार सीवेट। यहाँ पर कौन सा जानवर जो दिया हुआ है, ए बी ए पहला दूसरा तीसरा चौथा में जो क्या हुआ जानवर जो विलुप्त हो चुका है ना, विलुप्त हो चुकी है, सब कौन कौन सा जानवर दिया हुआ है तो याद रखना। ये कैसे कौन सा जानवर, एगो है हिमालयी बटेर जो है ये भी विलुप्त हो चुका है, एगो मालाबार सीवेट दोनों विलुप्त हो चुका है ना। सही आंसर क्या आ जाएगा, 3 जो दिया हुआ ये जानवर, ये वाला जानवर जो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है। सही आंसर क्या, 3 और 4 जो है बिल्कुल सटीक आंसर जाएगा। तो खोजो 3 और 4 कहाँ पर दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, दोनों सही आंसर हो जाएगा ना। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जंतु संकटग्रस्त, मतलब बताना है कौन सा जाति है जो संकट में अभी चल रहा है, जिसको कोई हानि हो सकता है। तो ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है बाइसन, तेंदुआ, डायनासोर, सिक्किम, हिरन। तो बताइए कौन से जानवर जो दिया हुआ है वो संकट में अभी पर है, जिसको भी विलुप्त होने का कगार में हो रहा है, वो भी विलुप्त हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है याद रखना, कौन कौन सा जानवर है याद रखना है, वो कौन कौन सा जानवर, एगो होता है बाइसन और एगो होता है सिक्किम का हरिन जो है विलुप्त होने के कगार में है, ये भी हो सकता है। तो यानी पहला और चौथा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खोजो कहाँ पर दिया, पहला चौथा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, पहला चौथा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में क्या दिया है, कुछ वन्य जीव देखो कुछ वन्य जीव प्रजातियां के विलुप्त होने का कारण क्या होता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ वन्य जीव जो होता है प्रजातियां के विलुप्त होने का कारण क्या होता है, वनों की कटाई से, ऑप्शन बी में दिया हुआ है जानवरों की प्रजाति का अति दोहन करने से, प्रदूषण द्वारा जलीय आवासों का विनाश करने से, ऊपर दिए गए सभी कारण सही है बताना है। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया हुआ है, सही आपका कारण दिया है। देखो जानवर की प्रजातियों का अति दोहन करने से हो जाता है, प्रदूषण द्वारा जलीय आवासों का विनाश करने में से हो जाता है, और क्या वनों को कटाने से फिर रहेगा कैसे जानवर, तो वनों की कटाई भी नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल सही आंसर सब में दिया हुआ है, बिल्कुल सही कारण इसका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, ऊपर दिए गए सभी कारण सही दिया हुआ है। क्वेश्चन 10 में क्या दिया कि स्थानीय प्रजातियां के उदाहरण कौन से, देखो स्थानीय बताना है, कौन सा बताना है, स्थानिक प्रजातियां है, लंबी पूंछ वाला मकाक, ऑप्शन में एशियाई शेर, बाघ, तेंदुआ। बताना है कौन सा ऐसा जानवर दिया हुआ है यहाँ पर 4 में से जो स्थानिक जातियाँ, स्थानिक प्रजातियाँ मतलब को जो बहुत विशेष जगह में पाया था, कुछ ऐसा विशेष जगह में पाया था, ऐसा कौन सा जानवर यहाँ पर दिया हुआ है। 10 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा, तो याद रखना इसका सटीक आंसर क्या आ जाएगा, एशियाई शेर जो है बहुत निश्चित स्थान में पाया जाता है, और लंबी पूंछ वाला मक्का भी पाया जाता है बिल्कुल आसान जगह नहीं, बिल्कुल कठिन जगह में जो बहुत विशेष क्षेत्र हो उसी में पाया। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर, 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में क्या दिया हुआ है कि किस प्राकृतिक आवास में वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। देखो किस प्राकृतिक आवास में जो है वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है, मतलब अच्छा से बचाते हैं। तो कौन सा ऐसा प्राकृतिक आवास है जिसमें लोग वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जाता है। तो 11 का सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है वन्य जीव अभ्यारण्य, इसमें सही जितना जीव जंतु उसको सही से रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, वन्य जीव प्राभ्यारण है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई थी, बहुत ऐसा इंपॉर्टेंट है, बहुत 10 क्लास में पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुई थी। सटीक आंसर क्या हो जाएगा, 10 का कितना क्वेश्चन, 12 का सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है 1920 क्वेश्चन 1972 से 1973 में की जाती है ना। कब शुरू किया गया था, तो 1972 या तो 1973 में है ना, कहीं कहीं 1972 देता है, कहीं कहीं 1973, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी मिल जाए उसको टिक लगा देते हैं। 1972 से 1973 के बीच में किया गया था, कौन सा प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था है ना। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1972 से 1973 में किया गया था। क्वेश्चन 73 में क्या दिया हुआ है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो इसको याद कीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 106 को, कितना हो जाएगा 106 को टोटल भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 में कि इनमें से संकार क्या बोलते हैं, संटापन क्या बोला बताइए इनमें से कौन सा ऐसा जाति है जिसको संकटग्रस्त जाति बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है संकटापन स्पीच कौन सी है ना, यहाँ पर दिया हुआ 14 नंबर में। इसे देखो इसका मतलब हुआ संकटग्रस्त जाति, देखो इसका मतलब हुआ संकटग्रस्त जाति, आप बोलो चाहे संकटापन बोलो स्पीच है, बताना है यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है, संकटापन स्पीच कौन सी है, घोड़ा,
ऑप्शन में बी में दिया है गाय, ऑप्शन सी में दिया कुत्ता, बाघ। सही आंसर क्या है 14 का सटीक आंसर हो जाएगा। कौन सी जीव है जो संकटापन स्पीच है? तो सटीक आंसर क्या आ जाएगा 14 का सटीक आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा बाघ। क्या आ जाएगा? बाघ जो है संकटापन स्पीच में है। अब देखो यहाँ पर कौन है क्वेश्चन नंबर 15 में, इनमें से वनोन्मूलन का कारण कौन सा है? तो इसको याद रखिएगा, भवन निर्माण, कागज उद्योग, सड़क निर्माण, इनमें से सभी दिया हुआ है। इनमें सटीक आंसर क्या है? इनमें से सभी, इसका सटीक आंसर हो जाएगा। याद करिए। तो यहाँ पे मेरा वीडियो समाप्त होता है। लव यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग मैथ का। नेक्स्ट में क्या लेंगे? मैथ और पढ़ाएंगे। साइंस का सारा खत्म हो चुका है। अब साइंस का हम लोग देखने वाले हैं मॉडल पेपर। क्या देखेंगे? जो पिछले साल का कम से कम 5 साल तक हम मॉडल पेपर इस वीडियो कवर करेंगे इस चैनल से। तो पिछले साल 8 क्लास का, 9 क्लास का, जो क्लास का होता है 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ाया जाता है इस चैनल से। बिल्कुल उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब जो क्लास में पढ़ते हो टेंशन में कोई जाती है। तो आज देखने वाले नेक्स्ट में क्या लाएंगे हम लोग? साइंस का मॉडल पेपर का सोल्यूशन लाएंगे, जो पिछले से पूछा गया था। अब एक ही बार 40 क्वेश्चन लाएंगे। क्या लाएंगे? 40 है तो 50 क्वेश्चन लाएंगे एक ही बार में। तो लंबा रहेगा वीडियो, लॉन्ग रहेगा, उसको अच्छा से देख लीजिएगा। तो साइंस का मॉडल पेपर लाएंगे, मैथ का भी लाएंगे, टेंशन कोई जरूरत नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग साइंस का। तब भी तो लव यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग साइंस का। वंदे मातरम।